क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता? ये अब जाकर साबित हुआ है कि पीटीआई एक सियासी जमात है। अदालत ये काम करती कि पहले पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करती, फिर उस पर रिलीफ देती। वो जितने भी आजाद उम्मीदवार थे वो सारे पीटीआई के उम्मीदवार थे। बाकी सारी बातें तो एक साइड पर रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अपना किरदार निभाने में नाकाम रही। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। उसके बाद मखसूस नशिस्तों पर भी बात की गई, जिसमें स्पीकर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। उसके बाद समाअत में ही कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर फैसला पहले किया जाता है। ये अदालत तो मुतअद्दिद मकामात में कह चुकी। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी भी तकनीकी असूल की तो पाबंद नहीं। फैसले में ये कहा गया कि अदालत तकनीकी तौर पर यह करती कि पहले समाअत के लिए दरखास्त जो पीटीआई की तरफ से आई थी उसे मंजूर करती, फिर उसे रिलीफ देती। लेकिन अदालत उस वक्त तक इस तरीका कार में नहीं पड़ती जब तक अवाम के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शेख 2 का मामला हो। ऐसे वक्त में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी या कोई और सियासी जमात। उसके बाद कहा गया कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। ये समझने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की गई कि इतने आजाद उम्मीदवार एक पार्लिमानी निजाम में कैसे कामयाब हो सकते हैं। खैर, इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन इस पर पीटीआई के कारकुनान ने कहा कि वो सारे उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और उन्हें हमारी पार्टी से जुदा किया गया था, हमारी पार्टी से हमारा निशान छीना गया था, उन्हें हमसे जुदा किया गया था। वो हमारे ही उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उन्हें पीटीआई के रहनुमा होने की वजह से ही वोट किए। उसके बाद समाअत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन भी अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही। अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन भी अपने मामलात में लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन तो मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है और वो फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना होती। हालांकि ये काम इलेक्शन कमीशन के भी थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसे कानून वाजे नहीं किए और ना ही उनके आईनी हकूक वाजे किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को तो मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल तो जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक को कैसे खत्म किया जा सकता। ये आज एक समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको लीड किया। उन्होंने फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया गया। तो नाज़रीन, आज तक ये अपडेट्स थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।